हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का वो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। काफ़ी प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर उठा के देखोगे तो कई बार ये पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए 2002, 10, 11, 12 में पूछा गया है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, 10, 12, 13 में आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार यही एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं। हम लोग का फंडा क्या रहता है यार, लिमिट्स वगैरह में क्या करते हैं देखिए, और लास्ट में भी हम एक दो अच्छे क्वेश्चन दे देंगे जो आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि फंक्शन जो दिया होता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है यार, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होनी चाहिए जिस पॉइंट पे वैल्यू चेक करें। मान लिया हम एट x इक्वल टू a पे चेक कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आप देखिए, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये कंडीशन होती थी कि अगर ये होगा, अगर ये चीज इक्वल होंगी तीनों तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, अंडरस्टूड है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल करा सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप इसके इक्वल करा सकते हो। ठीक है, राइट हैंड ये लिमिट तो इक्वल होगी। आप लिमिट वैल्यू सीधा लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू f ऑफ a के इक्वल करा सकते हो। एक इक्वेशन अगर एक ही वेरिएबल दिया है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर मोर देन वन वेरिएबल दिए है तो आप लेफ्ट को इसके इक्वल कराओगे, राइट को इसके इक्वल कराओगे, जरूरत पड़ी तो इनको भी इक्वल करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई अननोन कांस्टेंट दे रखा है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, अगर एक है तो सिंपल लिमिट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, आप देखोगे खुद ही पता चल जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड निकालना है कि नहीं निकालना है। ये प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था और सिंपल हम लिमिट की वैल्यू इक्वल करा सकते हैं तो वैल्यू निकल आएगी, या हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो दो वेरिएबल दिए होंगे तो दो इक्वेशन की तो जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से काम करना होता है। अब क्वेश्चंस आगे बढ़े उससे पहले कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होंगे आप बस नोट कर लीजिएगा या देख लीजिए। होता क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू ये ऐसे दिया हो या ये इस फॉर्म में दिया हो, x टेंड्स टू 0 x अपॉन में साइन x। बस इतना ध्यान रखिए, जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू नीचे होगी तो वैल्यू आती है 1। अगर इस टाइप में दे दिया है साइन ax अपॉन में x है तो आपको a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1। ठीक है, सेम एक होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर cos x आ जाए, आप सोचो x रख के 0 रखोगे तो cos की वैल्यू 1 होती है ना, सिंपल आंसर आ जाएगा। अब अगर हम ये लिख दें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x हो, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में tan x हो, तब भी वैल्यू कितनी आती है, 1। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम बता दे रहे हैं। x टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ a होगा क्योंकि x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x माइनस है। इस टाइप की अगर सिचुएशन मिले तो वैल्यू आती है m a की पावर m माइनस। ठीक है, अब इससे कई वैरायटीज बनती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। वरना लिमिट के स्टैंडर्ड e की पावर x वाला भी होता है, log वाला भी होता है, तो वो आपको भी ध्यान नहीं रखना है, इतना ज्यादा आने के चांसेस नहीं है। अगर कोई मिलेगा या किसी में डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा, हम उसका अलग से सोल्यूशन करा देंगे। बस इन चीजों पे फोकस करना है। वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है तो 1 माइनस कॉस 2x दिया हो और अपॉन में x स्क्वायर है। जैसा इस सिचुएशन में cos 4x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन समझो। तो देखिए वेरिएशन, अब 1 माइनस कॉस सिंपली x भी दे सकता था अपॉन में x स्क्वायर, cos 4x भी आ सकता था जैसा इसमें दे रखा है अपॉन में x स्क्वायर। तो एंगल चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं। आपको बस यही कहता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो यार वेरिएशन कोई भी कर लो, आंसर हम निकाल देंगे। यहाँ पे करना क्या होता है, सिंपली हमें साइन वाला फंडा पता है ना, तो इसको साइन में चेंज करो, यानी कॉस का वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि साइन में 1 प्लस माइनस में कुछ नहीं दिया होता, सिंपली साइन दिया होता है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस
2 sin स्क्वायर एक्स होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी +2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर लगी है तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। लिमिट की खासियत होती है यार, वो स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिमिट निकाल दो, आंसर सेम आता है। ये खासियत होती है लिमिट की, ये अगर आपने पढ़ी होगी तो रूट के अंदर भी जाकर लिमिट रख दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्टीमेटली आंसर 2 आएगा। तो इस देखो ये हम यहाँ पे एज अ फॉर्मूला क्यों नहीं लिखवा रहे, क्योंकि इस सिचुएशन में आंसर अलग आएगा, इस सिचुएशन में आंसर अलग आएगा, इस सिचुएशन में आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, अगर फॉर्मूले लिखने हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट x इक्वल टू 1 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, तो हमको अननोन a और b दे रखे हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर ये सिचुएशन है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू इक्वल आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की, और ये वैल्यू इक्वल आएगी f ऑफ 1 के। ठीक है, ये तो आपको पहले ही लिख लेना है। अब एक काम कर लेते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। जब आप बताइए 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये तो 1 से ज्यादा के लिए है, ये 1 के बराबर के लिए और ये 1 से कम के लिए है, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी जिसमें वैल्यू 1 से कम है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx कितना दे रखा है 5ax माइनस 2b। तो सिंपली पुट कर दो यार, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आ नहीं रही 0/0, तो सिंपली पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5a माइनस 2b, ये इक्वेशन मान ले रहे हैं हम 2 आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, आप देखिए 1 से ज्यादा, 1 के बराबर नहीं, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मामूली सा ज्यादा होगा, तब सिचुएशन क्या है, वो पहली वाली सिचुएशन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस रखेंगे तो फंक्शन है आपका 3ax प्लस b। आप सिंपली 1 पुट कर दो x की जगह तो वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस b, ये इक्वेशन 3 माने ले रहे हैं। हमने ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, अब बची f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, देखिए x इक्वल टू 1 पे फंक्शन है आपका 11। ठीक है, ये इक्वेशन 4। ये आप इनको इक्वेशन भी मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली यहाँ पुट ही करनी है आपको। मुझे पता है इक्वेशन 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसके इक्वल है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। कोई दिक्कत है? तो यहां से हमें पता चला कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी 5a माइनस 2b f ऑफ 1 11 के इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट जो आई है 3a प्लस b भी 11 के इक्वल है। तो कई आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को आपस में इक्वल करा सकते हो, वहां से भी आंसर आएगा। ठीक है, तो a और b में रिलेशन आ जाएगा। देखिए करने का कोई भी तरीका, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यही फॉलो करो, कई बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल करा सकते हैं। 5a माइनस 2b इक्वल हो जाएगा 3a प्लस b। तो यहां से a और b में रिलेशन आ जाएगा, आप इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे। हम ये वाला इसलिए यूज कर रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी a और b की, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये इधर भेज दोगे ये इधर आ जाएगा, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 3b। अब ये उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जाके, ठीक है, किसी भी इक्वेशन, मतलब ये कि कोई भी एक इक्वेशन में a और b के रिलेशन पुट कर दो कि a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तरीका है अपना अपना, जैसे भी मुझे ये सही लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें सेकेंड इक्वेशन में, अगर हम देखिए यहाँ पे 2b माइनस का है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? और ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 और ये 6 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 11 टाइम्स a।
और ये 11 और ये 22 वैल्यू आएगी 33। कोई दिक्कत है? तो यहां से 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ रही है भैया 3। अब a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जाके, तो 5a माइनस 2b की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू 3 है, तो ये 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। 2b उधर, 11 इधर, 4 आएगा, तो b की वैल्यू आएगी 2। आई होप इतना क्लियर है, इजी है। 4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी होते हैं, बस आपको यही फंडा लगाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होती है, वही इक्वेशन करानी होती है। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज किसी किसी में दे रखी है कि fx विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, किसी में दे रखा है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोनों में डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये इक्वल होगा f ऑफ 0। तो हमें पता है कि पहले सिचुएशन में हम कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल आएगा f ऑफ 0 के, यानी ये वैल्यू fx जब 0 से कम है, जब 0 से कम है तो फंक्शन आपका ये है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर, ये माइनस है, और ये वैल्यू कितनी है a, ठीक है। ये वही फंडा है, अभी हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। कॉस का फॉर्मूला ओपन कर देना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। एंगल हाफ हो जाता है, सिंपल कॉस होता है तो x/2 हो जाता है, और ये x स्क्वायर है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये साइन स्क्वायर 2x है, और अपॉन में सिर्फ x स्क्वायर है। स्क्वायर तो ठीक है, आप इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पे पूरे में लगा सकते हो कि ये पूरे का स्क्वायर है। फॉर्मूला देखिए, जो फॉर्मूला था उसमें था जो ऊपर एंगल होता है वही नीचे वैल्यू होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर के अंदर ही करा रहे हैं अभी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कराया और 2 से डिवाइड। अब ये वाला 2 तो हमें जरूरत नहीं, ये बाहर आएगा तो स्क्वायर होके आएगा। देखिए हर चीज बड़े ध्यान से करनी है। तो ये 2 तो पहले से था, अभी 2 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, और वैल्यू बची लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1, यानी वैल्यू आ रही है 8 की वैल्यू, a की वैल्यू आ रही 8। ये a के इक्वल था, इसको हमने निकाला है तो 8 आया, और 8 किसके इक्वल है? a के इक्वल है। अगर सिंपल दिया होता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम बता देते कि ऐसा है। तो अब हम राइट हैंड साइड से भी निकाल लें। तो राइट हैंड साइड में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो राइट हैंड साइड में यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल होगी, ठीक है। और f ऑफ 0 तो सिंपल कितना दे रखा है? a, तो ये वैल्यू है कितनी? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx है आपका रूट x अपॉन में रूट में 16 प्लस रूट x माइनस 4, ये पूरा रूट के अंदर है। देखिए अब रूट वाले जब भी आ जाते हैं तो हमें रैशनलाइज ही कराना होता है, क्योंकि रैशनलाइज कराने से ही रूट हट सकता है, और कोई तरीका नहीं होता है। तो ये तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको रैशनलाइज करा दो तो ये रूट x इंटू ये वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 16 प्लस रूट x और प्लस 4 अपॉन में, इसके पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो तो ये 16 प्लस रूट x माइनस 4 एक ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा रूट में 16 प्लस रूट x प्लस 4, ये 4 है, ठीक है। तो ये पूरा a है और ये b है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x यहाँ पे है रूट में 16 प्लस रूट x प्लस 4 और अपॉन में ए स्क्वायर, ये पूरा रूट हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस
रूट एक्स और -4 का स्क्वायर 16। देखिए ए स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 16 प्लस रूट एक्स बचेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ये रूट एक्स और ये रूट एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू बच रही है उसमें आप सिंपली एक्स की वैल्यू 0 रख सकते हो। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 16 प्लस 4 यानी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू भी कितनी आएगी, 8। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ए की वैल्यू 8 होगी। अगर ये लैंग्वेज लिखी होती तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये इसलिए दे रखा है कि हो सकता है यहां पे मोर देन 1 वैल्यू आ जाती। आप सोचो इस सिचुएशन में हम सॉल्व करते, रूट वाला है, इस सिचुएशन में सॉल्व करते तो मोर देन 1 वैल्यू आने के चांसेस थे। और यहां पे देखिए प्लस माइनस, जैसे हम बता रहे हैं रूट हटेगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पे देखिए वही हम कह रहे थे कि विल बी कॉन्टिन्यूअस है, उस सिचुएशन में होता क्या है कि रूट आएगा तो प्लस माइनस 4 वैल्यू आएगी और प्लस का 4 था। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे तो ए की 2 वैल्यूज आ रही है, एक आएगी 8 और एक वैल्यू आएगी 0। लेकिन 0 हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों सिचुएशन में इक्वल आनी चाहिए। तो पहले सिचुएशन में अगर 8 आया था तो दूसरी सिचुएशन में भी हमें 8 ही लेना पड़ेगा, यानी ए की वैल्यू कितनी सही होगी, 8। फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 इफ ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज पे ध्यान देना है और आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 2-3 क्वेश्चन अभी हम दे देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है लॉग के फॉर्म में है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, जैसे लिमिट में कराई थी वैसे मिलता नहीं है, मिल गया है तो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिट आइडेंटिटी एक फॉर्मूला तरीके से याद कर लीजिए कि लॉग 1 प्लस एक्स होता है, ए एक्स है तो यहाँ पे x अपॉन में x की वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होगा, ax है तो यहाँ पे भी आपको a से मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साइन में किया था उस तरीके से। तो मेन फॉर्मूला होता है x के फॉर्म में, x यहाँ पे 1 होता है सिंपली। तो इस फॉर्मूले में होता है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन में x की वैल्यू 1 आती है, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाती है। वैसे आप एक ही ध्यान रखिए, जो एंगल यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होना चाहिए। माइनस वाले में क्या हो जाता है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करा लेना। फॉर्मूले ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट याद है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x बनाना पड़ेगा, यहाँ ax है तो यहाँ ax बनाना पड़ेगा, यहाँ माइनस bx है तो यहाँ भी माइनस bx बनाना पड़ेगा, यानी माइनस b से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे है उतनी वैल्यू यहाँ रख दो बस। तो ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की, और मिले इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। जितना शेयर करिए, अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही है तो बताइए क्या दिक्कत है, वो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है।